नमस्कार, स्वागत है आपका बसंत केसरी न्यूज में। श्रद्धा मर्डर केस, कत्ल और लाश के टुकड़े करने के बयान से मुकरा आफताब। अब क्या करेगी पुलिस? आफताब मुकर गया कि उसी ने श्रद्धा का कत्ल किया था। वो मुकर गया कि कत्ल के बाद उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए थे। वो मुकर गया इस बात से कि बाद में उसने उन टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंका था। वो मुकर गया अपनी उन्हीं बातों से जो उसने पहले दिल्ली पुलिस के सामने कही थी। दहला देने वाले पूरे देश के श्रद्धा मर्डर केस में वही हुआ जिसका आदेशा था, वही हुआ जिसके बारे में कई महीनों पहले हमने अपने खबरों के जरिए आपको आगाह किया था। जी हां, गिरफ्तारी के करीब 6 महीने बाद पहली बार अदालत के सामने आफताब अमीन पूनावाला अपने गुनाह से मुकर गया। वो इस बात से मुकर गया कि उसी ने श्रद्धा का कत्ल किया था। वो मुकर गया कि कत्ल के बाद उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए थे। वो मुकर गया इस बात से कि बाद में उसने उन टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंका था। वो मुकर गया अपनी उन्हीं बातों से जो उसने पहले दिल्ली पुलिस, फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट और फिर अदालत के सामने कही थी। तब हर बार, हर जगह, हर मौके पर उसने इकरार किया था कि हाँ, वही श्रद्धा का कातिल है। लेकिन मंगलवार को साकेत कोर्ट में जज के सामने पहली बार उसने श्रद्धा को मारने की बात से इनकार कर दिया। दरअसल मंगलवार को साकेत की कोर्ट में श्रद्धा मर्डर केस के सिलसिले में आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय होने थे। ये आरोप उस चार्जशीट के आधार पर तय होने थे जो दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को अदालत के सामने रखी थी। अदालत ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को सबूतों की रोशनी में दुरुस्त करार देते हुए आफताब के खिलाफ 2 धाराओं में मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी थी। ये 2 धाराएं दफा 302 यानी कत्ल और दफा 201 यानी सबूत मिटाना। इस मौके पर खुद आफताब अदालत के अंदर मौजूद था। जज साहब ने जब उसे उसी के सामने उसके आरोपों की कहानी सुनाई और इन 2 धाराओं में ट्रायल शुरू करने की जानकारी देते हुए आफताब से पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है, तब आफताब ने पहली बार भरी अदालत में कहा कि वो इन इल्जामों से इनकार करता है। आफताब ने कहा कि हम इन आरोपों को खारिज करते हुए ट्रायल का सामना करेंगे। यह पहला मौका था जब आफताब श्रद्धा के कत्ल की बात से मुकरा था। अब चूंकि आरोप तय हो चुके हैं, लिहाजा जल्द ही ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस मुकदमे का ट्रायल रोजाना होगा, एक टाइम फ्रेम के अंदर ट्रायल पूरा होगा, या फिर जल्दी फैसले के लिए ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि इस मुकदमे का फैसला जल्दी होगा। तो अदालत में आफताब पूनावाला बेशक मुकर गया, लेकिन पहले श्रद्धा के कत्ल के बाद लाश के टुकड़े करने, उन्हें ठिकाने लगाने और कत्ल की वजह को लेकर दिल्ली पुलिस के सामने उसने सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इकरार किया था। तब आफताब के अपने बयान में श्रद्धा की मौत से लेकर मौत के बाद के 6 महीने तक की पूरी कहानी बयां की थी। हालांकि आफताब को भी पता था कि पुलिस हिरासत में दिए गए उसके इस बयान की अदालत में कोई अहमियत नहीं है। शायद इसलिए जब तक वो पुलिस की हिरासत में रहा, तोते की तरह बोलता रहा, झूठ नहीं बल्कि सच इसलिए क्योंकि उसी की निशानदेही पर श्रद्धा की लाश के तमाम टुकड़े अलग अलग जगहों से पुलिस ने बरामद किए थे। लेकिन अब जैसे ही मुकदमे की शुरुआत होने जा रही है, आफताब ने अपना रंग बदल लिया। पर कानून के जानकारों की माने तो आफताब के मुकर जाने से भी इस केस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस ने सबूतों का पूरा पेटारा जमा कर रखा है। इसलिए माना जा रहा है कि इस मामले में आफताब का बचना अब मुश्किल है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय अवश्य दें और तमाम ऐसी ही अपडेट पाने के लिए बसंत केसरी न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।